नंबर 2। दोस्तों ये है फिजिन कनेक्शन, यानी एक बार फिर वापस चली आई है। जैसे कि हमने कहा था, एक सरप्राइज हमारी स्टूडियो में आ चुकी है और उनके बारे में बहुत कुछ आपको बताना है और आपको इंट्रोड्यूस करना है। कौन हो सकती है? जी हाँ, मैं अभी बताती हूँ। ये है विद्या कदम जी, और ये बहुत दूर से आई है और बहुत प्यारी है, और शी इज़ वेसटाइल आर्टिस्ट। उसका मतलब ये है कि सब कुछ कर सकती है, वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग। और इसके साथ साथ फोमा पैनल मेंबर फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन एंड सेंसर बोर्ड में भी हो चुकी है। और उनकी मुखात से बहुत कुछ हमें सुनना है, क्योंकि वो खुद अपनी मुखात से बताने वाली है अपने अपने बारे में। तो विद्या कदम जी, आप कनाडा आए हो और यहाँ पे थोड़ी दिन रुक कर और आप वापस, आप सैटरडे को या आज के दिन आप लौट रहे हो, आज ही लौट रहे हो। तो आपको प्रणाम करते हैं, स्वागत करना चाहते हैं अपने स्टूडियो में, और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो इट्स एन ऑनर कि आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और मुझे मौका मिल रहा है कि आपको इंटरव्यू करना, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। तो विद्या कदम जी, सुबह सुबह आपको जगा के लेकर आए हैं, आप आ गई हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो विद्या कदम जी, स्वागत करते हुए नमस्ते, आपको नमस्कार करना चाहती हूँ पहले तो कैसे हो आज? आप अपने आप बताएं, अपने बारे में बताएं थोड़ी सी। जी, थोड़ी सी बस तबीयत थोड़ी सी खराब है, पर मैं आज बहुत खुश हूँ कि यहाँ आकर एज अ कलाकार आपने जो इज्जत दी और मेरे अनुभव के बोल जो यहाँ के लोगों तक पहुँचाना चाहती है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, मेरे पूरे डांस करियर के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ और रेड एफएम की और आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना मुझे बहुत सुनहरे मौका दिया है, जो मैं यहाँ के लोगों को मेरा जो बहुत थोड़ा बहुत ज्ञान जो है और जो मेरे अनुभवों के बोल हैं, मैं यहाँ के श्रोताओं के साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों मैं बताऊं, ये आप कहती हो बहुत थोड़ा, मगर बहुत भारी है इनका, और बहुत लंबे है इनका ज्ञान, और इसके बारे में मैं कुछ सवाल जवाब भी करना चाहती हूँ, ताकि आपको पता चले कि विद्या कदम जी और क्या क्या करती है। हाउ डिड इंडियन डांस बिकम योर करियर, और इसके साथ साथ द चॉइस, एंड व्हाट इज योर जर्नी इन दिस प्रोफेशन। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं एक छोटे से जगह से मेरी स्कूलिंग हुई है। तो स्कूल में मुझे हमेशा चुना जाता था, और जब मैं परफॉर्म करती थी एकदम 4 साल से ही, अच्छा। तो बहुत लोगों को अच्छा लगता था। मेरे पिताश्री को आके बोलते थे कि आपकी बेटी बहुत अच्छा डांस करती है। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं मराठा कास्ट से बिलोंग करती हूँ, महाराष्ट्र के। जी जी। और महाराष्ट्रियन हूँ, पर हम लोग जो मराठा कास्ट, हम लोग थोड़े से इतने में मॉडर्न फॉरवर्ड विचारों वाले हैं नहीं। जी जी। तो मेरे फादर काफ़ी एजुकेटेड थे, तो और मेरी मम्मी भी गाती थी। तो सारा फैमिली में ये सारा हाँ, है। उनको आर्ट की वैल्यू थी, अच्छी, जो अच्छी, हमारे कास्ट में इतना, मतलब ये सब डांस वांस करना पता नहीं, उसको ज़्यादा उसको इनकरेज नहीं करते हैं हमारी कास्ट में। तो आई वॉज वेरी लकी कि मेरे पेरेंट फादर स्पेशली ये बहुत मॉडर्न विचार था हाईली उनका। एजुकेटेड थे। यस, हाँ, तो उन्होंने देखा, तो मम्मी मुझे बोलती थी तुम तो सीधी चलती ही नहीं थी, रास्ते पर भी मैं छोटी थी नाचने नाचते ही जाती थी। तो जब मुझे हमेशा फर्स्ट प्राइजेस मिलते थे। हाँ जी। मैं 1982 में पूरे स्टेट लेवल की कॉम्पिटिशन्स थी पूरे इंडिया में, हाँ जी, हाँ जी, कुल्लू मनाली में। हाँ जी। तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला वहाँ क्लासिकल में, और पूरा कुल्लू मनाली बहुत उन्होंने मुझे बहुत पसंद किया था। तो उन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी न चाहते हुए भी मुझे भेजा गया, हाँ और जी। सेकंड प्राइज मुझे मिला। अरे वाह, शाबाश, बिकॉज ऑफ माई डांस टैलेंट। हाँ जी, मैंने हाँ तो जी। बहुत ही मतलब बेहतरीन स्पर्धक पूरे इंडिया से आई थी। इट वाज नॉट इजी, और मैं तो कोई तैयारी से भी नहीं गई थी, पर मेरी
कला के कारण, बिकॉज द जजेस को पता था कि आई वॉज द सेम पर्सन, उन्होंने कहा भी आप कल वाली ही हो जिसने क्लासिकल डांस किया, थाली पर किया था। तो मैंने कहा हाँ, तो बड़ी बहुत बढ़िया डांस किया। तो मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, बस ऐसे ही पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ भी मुझे सेकंड प्राइज़ मिला। तो इस तरीके से इनकरेजमेंट मिलती गई। फिर जब मैंने 10th पास किया तो कॉलेज की बारी थी। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। तो साइंस के लिए मेरे फादर ने कहा था, पर मैंने कहा मुझे डांस ही सीखना है। अगर डांस नहीं आगे सीखूंगी तो मैं घर में बैठूंगी, मैं So, कुछ और नहीं आपने करूंगी। काइंड ऑफ कल्चरली आपने डांस के डॉक्टर बन गए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर अच्छा, पिताजी ने मुझे नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय हाँ जी, में डाला। वहाँ से हाँ जी। मैंने भरतनाट्यम में डिग्री कोर्स किया, जो मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। फिर उसके बाद मैंने गुरु केलुचरण महापात्रा जी को देखा ओडिसी डांस करते हुए। सो आई फेल इन लव विथ ओडिसी। हाँ जी। और मैंने फिर ओडिसी की भी शिक्षा मेरे गुरु शंकर जी बेहरा उनसे ली। और मैंने फिर मेरी एक डांस एकेडमी स्थापन की, जिसमें मैंने खुद सारे ये क्लासिकल आर्ट फॉर्म का मैंने करिकुलम डिज़ाइन किया। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि फोक आर्ट कल्चर का कोई करिकुलम है नहीं, और इसलिए जो बच्चे क्लासिकल नहीं सीखना चाहते, जल्दी डांस सीखना चाहते हैं, तो फिर वो लोग फिल्म डांस सीखने लगे। तो मैंने देखा कि जैसे फिल्मी अदाएं वैसे ही बच्चे करने लगे कॉपी। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि बच्चे जैसे फिल्म हीरोइन डांस करती है लटके झटके, यू नो, दैट इज नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन। आप कल्चर सोच रहे थे कि हाँ हमारी जी, कल्चर हाँ जी, क्या है उसको उठाना है। यस। फिर ठीक मैंने है, बहुत सोचा, अच्छी सोच है। यस, मैंने सोचा कि ये जो बच्चे हमारे देश के कल के फ्यूचर सिटीजन्स हैं, तो डांस के माध्यम से क्यों ना मैं इनको वैल्यू एजुकेशन सिखाऊं। फिर मैंने उसका एक कोर्स बनाया, और जिनको क्लासिकल नहीं सीखना है और ना ही बच्चे फिल्म डांस सीखे, तो मैं पेरेंट्स को भी गाइड करती थी कि प्लीज़ बच्चों को फिल्म डांसेस मत सिखाइए, अगर सिखाना है तो वैल्यू बेस वाले। और इस तरीके से मैंने वैल्यू एजुकेशन थ्रू डांस चालू किया। और मैं आपको बता दूं, स्पेशल बच्चे और जो इकोनॉमिकली आर्थिक दृष्टि से जो गरीब है, उनको मैं ऑनररी सिखाती हूँ। एक पैसा उनसे नहीं लिया जाता मेरी डांस एकेडमी में। यस, थैंक यू सो मच। हाँ जी, वो मेरा एक समाज के साथ मेरा वो कमिटमेंट है। हाँ जी, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाऊँ, इन बच्चों से, ये शिष्यों से मैं एक पैसा नहीं लूँगी। कितनी अच्छी मीठी बात कही है, और ये दिल को छू लिया ये बात। विद्या कदम जी हमारी स्टूडियो में आज आई है और बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बात कर रही है। आपको अभी भी जो बातें उनकी मुखार से निकली है, दिल को छूने वाली बात है। तो दोस्तों, इनकी मुखार से और बहुत सुनने वाले हैं, तो चलते हैं, गीत सुनाते हैं, और गीत के बाद विल बी राइट बैक विद हर। सो आप प्लीज ट्यून इन और छुइएगा मत वो नॉब, हम अब भी वापस आते हैं।